बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम आप लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है? तो आप लोग नंबर्स काउंट करते हैं, 1 2 10 95 100 999, ठीक है? उसके ऊपर भी जाते होंगे, 5000 5231 5 5 लाख, ठीक है, 5 करोड़। तो वो कैसे काउंट होता है ये हम लोग समझेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने एक नंबर लिखी जो हमारी लैक्स में, यानी कि एक नंबर है 9,05,54,322, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमारी जो ये नंबर एक आई है 954,322, इसमें देखो हर डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है, जैसे हमने 2 लिया, ठीक है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 2 की प्लेस वैल्यू हुई 1 यूनिट है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 2 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर देखो 2 आया है, लेकिन ये कहाँ पे आया है? 10 पे आया है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10, ठीक। इसी तरह देखो 3 कहाँ पे आया है? 100 पे आया है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 100। इसी तरह 4 लोगे तो वो कहाँ पे है? देखो 4 1 2 3 0 है, तो 4 इंटू 1000। इसी तरह अब देखो 5 करोगे तो क्या आता है? 5 इंटू 10,000, ठीक है। एंड देन 9 इंटू लैक्स। लैक्स में कितने जीरो आएंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे हम, 1 2 3 4 और 1 5। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई इसमें? 2 की प्लेस वैल्यू 2 है, जो 10 पे था ये वाला, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 20। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 300। इसी तरह देखो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 4,000। 5 की क्या हो गई? अब देखो 5 कहाँ पे है? 10,000 प्लेस पे है ना, तो कितनी हो गई? 50,000। इसी तरह 9 की कहाँ पे हो गई? 9 lakhs, ठीक। अब इन सब को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी? ये नंबर ही मिलेगी वापस। तो ऐड कैसे करते हैं? अब देखो 9 lakhs, 9 के बाद 5 शून्य, 0 1 2 3 4 5, ठीक। फिर 5 के बाद क्या था? 50,000 था, तो 5 के बाद 4 जीरो थे, ठीक, 2 3 4। इसी तरह 4 के बाद 3 जीरो, 3 के बाद 2 जीरो, 2 के बाद 1 जीरो, और लास्ट में ये 2 हमारा यूनिट प्लेस पे था, ठीक है। आप इसको देखो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा?
यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। तो ये हमारी नंबर आ गई। बेसिकली हमने क्या सीखा, प्लेस वैल्यू निकालना। इस नंबर, अगर हमें ये नंबर दे दी गई है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इसी तरह मान लो एक और नंबर ले लेते हैं, और इस बार हम लैक्स नहीं करोड़ में जाएंगे, ठीक है। तो 7 6 5 4 9 8, रैंडम कोई भी नंबर उठाइए हमने, 3 1, ठीक है। तो अब ये इतनी बड़ी नंबर है, अभी हमने इसको पढ़ा भी नहीं कि नंबर है क्या, ठीक है। अब हम इसकी देखो प्लेस वैल्यू देखते हैं, इसके अंदर जो भी डिजिट्स हैं। तो हमारे डिजिट्स कौन कौन से आते हैं, सब राइट से शुरू करेंगे, यहाँ से इधर। तो सबसे पहले क्या आता है, 1 1 कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो 1 इंटू 1 वैल्यू हो गई 1। फिर नेक्स्ट आता है क्या, 3 3 कहाँ पे है, 10 प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। इसी तरह आगे बढ़ो, 8 कहाँ पे है, 10 के बाद आता है 100, 100 पे 8 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 800, ठीक। फिर आगे बढ़ोगे, 9 है, 9 कहाँ पे है, 1000 पे, 1000 से मल्टीप्लाई किया, प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 9000। नेक्स्ट 4 है, 4 कहाँ पे है, 10,000 पे, ठीक है। 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 40,000, ठीक। इसी तरह 5 किया, अब 5 देखो लैक्स पे चला गया है, एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 5 जीरो से कर दिया तो ये 5 लैक्स हो गया। इसी तरह 6 ये कहाँ पे है, ये 10 लैक्स पे है और ऊपर, तो यहाँ पे क्या, एक और जीरो बढ़ाएंगे, पहले 5 थे अब 6 हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 लैक्स हो गया। अब इसके बाद 7 आ रहा है, ये और ऊपर, यह कहाँ पे है, करोड़ पे है। यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे तो हमारे टोटल जीरो कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 करोड़। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हमने निकाल ली, जो हमारी डिजिट थी उसकी प्लेस वैल्यू सारे नंबर्स की आ गई, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब जब इसको ऐड करोगे तो आपको वापस ये अपनी नंबर ही मिलेगी। तो देखते हैं, 7 करोड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 लगा हुआ है ना। देखो यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक। इसी तरह 6 है, 6 तुम्हारा एक डिजिट कम हो गया, ये 60 लैक्स हो गया। इसी तरह क्या था, 5 5 एक और कम हो गया, 5 लैक्स हो गया, 40,000 हो गया 10 प्लेस पे। इसी तरह 9 ये 1000 हो गया, 8 100 हो गया, 3 30 हो गया और ये 1 आ गया। ये आप ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिल रही है। हमने प्लेस वैल्यू निकालना सीखा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको वर्ड्स में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए क्या होता है, मान लो फिर हमारे पास एक नंबर है, हमने पहले अपना चार्ट बना लेते हैं।
चार्ट कैसे बनाते हैं? यूनिट, 10, 100, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं 10, 100, 1000, 10,000, 1000 के बाद क्या आता है? लाख, यहाँ पे 10 lakhs, देन करोड़। इतना ही अभी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद भी नंबर जाती है ऊपर और नंबर आती है, लेकिन फिलहाल इतना ही लेके चलते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। रैंडम नंबर लिख ली 9, 8, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8, ये नंबर उठा ली। तो अब देखो इसको हम इंग्लिश में, ये इतनी बड़ी नंबर है, ये क्या है? 9 करोड़, ठीक। 80 लैक्स, 10 है ना, तो 80 हो जाएगा, 80 लैक्स, और ये 5 लैक्स ऐड होगी तो कितना हो जाएगा? 85 लैक्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40,000 प्लस 2,000 है, तो कितना हो गया? 42,000। ये क्या हो गया? 600, 100 के बाद 1000 आता है ना यार, गलत हो गया क्या? हाँ, गलत हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट, ठीक है। तो हम अपना चार्ट बनाते हैं। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakh, करोड़, एंड, ठीक है। अब हमने नंबर एक रैंडम ले ली, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5। तो इसको हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे? तो देखो 9 क्या है? करोड़ पे है, तो हमारी क्या हो गई? 9 करोड़, ठीक। अब देखो 5 क्या है? लैक्स पे है, तो कितना हो गया? 10 लैक्स पे है, तो 50 लैक्स ये हो गया, और यहाँ पे 4 लैक्स ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 54 लाख, ठीक। अब देखो 10,000 है, यहाँ पे कौन सी डिजिट है? 3 है, तो कितना हो गया? 30,000, और यहाँ पे 2 है, ये भी 1000 पे है, तो 30 प्लस 2, 32,000, ठीक है। और देखो 10 पे क्या है? 3 है, तो कितना हो गया? 30, और यूनिट पे क्या है? 5, तो कितना हो गया? ये 35। तो इसको क्या लिखेंगे? 35, ठीक। तो ये ऊपर वाली नंबर हमारी क्या हो गई? 9 करोड़ 54 लाख 32,035। कोई और एग्जांपल ले लो, कोई रैंडम नंबर हम लोग जनरेट कर लो। 8, 7, 4, 3, 2, 3, 1, 5। तो अब ये क्या नंबर आ जाएगी? फिर देखो वही पे है, तो ये इस बार 8 है, 8 करोड़, ठीक है। 8
करोड़, फिर देखो 70 लैक्स प्लस 4 लैक्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो कितना हो गया 74 लैक्स, 74 लैक्स। फिर देखो 10 पे कितना है, 10,000 पे 3 है और 1000 पे कितना है 2 है, तो कितना हो गया 30,000 ये हो गया, 2000 ये हो गया, तो 32,000। ठीक है, और 1 पे क्या है, सॉरी 100 पे अभी 3 है, तब 32,000 हो गया और 300 हो गया। और फिर देखो 10 पे क्या है 1 है, तो कितना हो गया 10 हो गया, और यूनिट 5 है, 10 प्लस 5 15, तो इसको लास्ट में 15 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो करोड़ में हमारे पास छोटी नंबर है, छोटी नंबर है वो भी 5 डिजिट की। ठीक है, तो 5 डिजिट के नंबर हम यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। हमने लिख दिया मान लो सिंपल 5 4 3 2 1। देखो 5 डिजिट की हो गई, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। अब ये कहां पे जा रहा है, देखो 10,000 पे है ना, 10,000 हो गया और 2000 कितना हो गया 12,000। उसके बाद 300, फिर 4 10 पे है तो कितना हो गया 40, और ये 5, तो क्या लिखेंगे 45। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारे नंबर को कैसे रीड किया जाता है वो। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देख लो, मान लो हमारे पास नंबर दी हुई है, इसी तरह एक नंबर दे दी गई 9 5 4 5 3 5 2 1। एक नंबर दे दी गई 4 5 2 5 1 2 0। एक नंबर और से छोटी दे दी गई 5 2 5 1 1 0, और नंबर छोटी कर दी गई 2 5 1 2 0, और नंबर छोटी कर दी गई तो 5 1 3 5। ठीक है, तो आप देखते हो जिसमें ज्यादा डिजिट्स है वो नंबर बड़ी है, कम डी जैसे जैसे डिजिट्स कम होते जाते हैं वैसे वैसे नंबर कम होती जाती है। लेकिन तो ये इसमें अगर हमको कहा जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखो, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 5 1 3 5, उसके बाद 2 5 1 2 0, फिर 5 2 5 1 1 0, फिर 4 5 2 5 1 2 0, फिर 9 5 4 5 3 5 2 1। ठीक है, तो ये एक एस्केंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा, उसको क्या बोलते हैं एस्केंडिंग ऑर्डर। कभी कभी पूछता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी नंबर है वो पहले आ जाएगी, यानी कि इस ऑर्डर का रिवर्स हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो हो गई हमारी नंबर्स अलग अलग डिजिट की थी। ये कितने डिजिट की हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट की, ये 7 की, ये 6 की, ये 5 की, ये 4 की। ठीक है, मान लो अगर डिजिट सेम हो गए, जैसे 4 5 3 5 2 5
6 8, कितने डिजिट की हो गई? 2 2 4 2 6 2 8, 8 डिजिट की नंबर है। अब इसको कंपेयर करना है दूसरी 8 डिजिट की नंबर, 3 5 6 8 4 3 2 1। तो इसमें सिंपल क्या होता है, हम जो हमारी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू वाली डिजिट है, जैसे यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 3 है, और दोनों कितने डिजिट की है? 8 डिजिट की है। 8 ही डिजिट है ना, इसमें भी 8 डिजिट है। तो हम क्या चेक करते हैं कि कौन सा 4 बड़ा है 3 से, तो ये नंबर बड़ी हो जाएगी इससे। ठीक है, इस तरह हम नंबर कंपेयर करते हैं। तो हमने नंबर सिस्टम में नंबर कैसे काउंट की जाती है वो सीखा और कंपेयर करना सीखा। ठीक है।